नमस्कार, न्यूटंका में आप सभी का स्वागत है। आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लिया। द्रौपदी मुर्मू वहां से आती हैं जहां आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। द्रौपदी मुर्मू उस जगह से आई हैं जहां से पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनका सफर हम सभी के लिए प्रेरणाप्रद है। यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है जो आज हम देख और सुन रहे हैं। एक समय था कि कुछ खास लोगों के लिए यह पद निश्चित था। आज ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कोई चाय बेचने वाला है तो कोई संत और रिक्शा चलाने वाला जो इन पदों को सुशोभित कर रहे हैं। जबकि एक समय था कि बड़े पदों पर कोई खास परिवार या पार्टी का व्यक्ति ही पद संभालता था, लेकिन 8 सालों में यह परिपाटी बदली है। अंतिम पंक्ति में खड़ा होने वाला व्यक्ति भी उच्च पदों तक पहुंच सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए रामनाथ कोविंद हैं। ये महान भारत के खूबसूरत लोकतंत्र के महान व्यक्ति हैं जिनसे हमें सीख लेनी होगी। उन्होंने अपने कर्म से उन पदों को सुशोभित किया है जिसके बारे में कोई आम आदमी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आज वह सोच सकता है और पहुंच भी सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शोषित, दबे कुचले, पिछड़े आदिवासी समाज से आई हैं। ऐसा पहली बार है कि एक ऐसा समाज जहां न शिक्षा का महत्व होता है और न देश में होने वाली घटनाओं से उनका कोई लेना देना होता है, लेकिन आज यह समाज द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनाए जाने पर ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गा रहा है, खुशियां मना रहा है। यह हर भारतीय के लिए खुशी का पल है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद का सफर भी आसान नहीं रहा। उनके कष्ट की कहानी लंबी और दुखदायी है। बावजूद इसके द्रौपदी मुर्मू ने जन सेवा का बीड़ा उठाए रखा। उन्होंने राजनीतिक सफर पार्षद से शुरू किया था और विधायक, मंत्री और राज्यपाल से होते हुए आज राष्ट्रपति के पद तक पहुंची हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति तक पहुंचना उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है और उनका शीर्ष संवैधानिक पद पर निर्वाचित होना इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब भी सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। बहरहाल, ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती में यह चांद और तारा पहले क्यों नहीं लगा? क्या सिर्फ यह कुछ लोगों के लिए आरक्षित था या उन्हें यहां तक पहुंचने नहीं दिया गया? उन्हें गरीब कहकर उनके मनोबल को तोड़ा गया, उन्हें आदिवासी कहकर पिछड़ा होने का दोष देकर शोषित होने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसे कई सवाल हैं जो पिछले सरकारों के क्रियाकलापों पर उंगलियां उठाते हैं। हाल के कुछ सालों में यह देखने को मिला है कि आज हर नामी गिरामी पुरस्कारों में सच्चा आम आदमी भागीदार होता है। इन पुरस्कारों सच्चे जनसेवक सम्मानित हुए हैं जिनके पैरों में चप्पलें नहीं होती थीं। उसी में एक काशी के लाल और योग गुरु स्वामी शिवानंद थे, जिन्हें मार्च में पद्मश्री से नवाजा गया। योग के क्षेत्र में उनके अतुल्य योगदान के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। इस दौरान वह तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने शिवानंद नतमस्तक हुए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी भी उनको वैसा ही सम्मान दिया। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद के सामने दंडवत अभिवादन किया। कुछ सालों में पीएम मोदी ने अपने मन की बात में गुमनाम जनसेवकों को शामिल लाने का काम किया है। उनके इस अभियान में जमीन पर कार्य करने वाले सम्मानित हुए हैं। वे पुरस्कार के लिए वे काम नहीं करते, लेकिन उनके मन में यह बात बैठ गई है कि कोई तो है जो हमारी तरफ देख रहा है, हमारे कामों को सराह रहा है। पीएम मोदी खुद दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लोग उनको चाय वाला कहकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज पीएम मोदी खुद बताते हैं कि वह जब छोटे थे तो गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। वह खुद बताते हैं कि वह स्कूल के दिनों में अपने पिता के कामों में हाथ बटाने के लिए रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनों में चाय बेचते थे। यही तो सही मायने में लोकतंत्र है। यही वे लोग हैं जो सजग भारत के सच्चे सपूत हैं। भारत इसी खूबसूरत लोकतंत्र के लिए जाना जाता है जहाँ न कोई जाति है और न कोई धर्म, बस केवल इंसान होना काफ़ी है देश के लिए और राष्ट्र के लिए। वे जो यह कहते हैं कि पत्थर में कोई भगवान नहीं होता, वे मूर्ख होते हैं। उन्हें समझने जानने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधे से लेकर जानवरों तक पूजे जाते हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बस हमारा नजरिया उनके प्रति सही और पॉजिटिव होना चाहिए। भारत में एक से बढ़कर एक संत महात्मा अपने उपदेशों और पवित्र कर्म से सींचा है। उन्होंने हमारा हमेशा हर तरह से मार्गदर्शन किया है, चाहे वह युद्ध हो या राजनीति। हमें सही और उचित पद का मार्गदर्शन किया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं।
एक पिछड़ा राज्य उत्तर प्रदेश अब एक नई इबादत लिख रहा है। वह संत जो मन और कर्म से संत है, लेकिन अपने देश और राज्य के लिए एक सफल राजनीतिज्ञ है, जो बिना किसी भेदभाव के राज्य की प्रजा के लिए विकास के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। एक छोटे से गांव से आने वाले योगी आदित्यनाथ आज देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही दलित समाज से आए थे। उन्हें खुद ने सोचा था कि वे राष्ट्रपति बनेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से हैं। एक छोटे से गांव परोक्ष से आने वाले पूर्व राष्ट्रपति कोयरी जाति से हैं, जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति कही जाती है। कुछ लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन होना राजनीति लगती है। यह उनकी सोच हो सकती है। यह भी एक खूबसूरत लोकतंत्र का हिस्सा है, जबकि देश में एक परिवार की एक पार्टी ने 50 साल से अधिक समय तक एक छत्र राज किया, जहां केवल खुद को पोषित किया गया, देश और जनता को केवल हाशिए पर रखा गया। अब इसी खूबसूरत लोकतंत्र की एक और नई कहानी आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजनीति में आने से पहले ऑटो चालक थे। यह बात खुद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कही थी। सीएम शिंदे ठाणे में ऑटो रिक्शा चलाते थे, लेकिन समय बदला और आज वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।